सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको इस आराधना में, इस प्रार्थना में हम आपको विनती करते हैं। तो परमेश्वर ने इस कलीसिया को पिछले 4 साल पूरा संभाल कर इस 5वां साल में प्रभु ने अपने कंधे को उठाकर वो लेकर आया है। तो इस प्रार्थना की, आराधना की शुरुआत की प्रार्थना में हम लोग जा रहे हैं। तो इसी कारण से हम लोग शुरुआत प्रार्थना हम लोग करेंगे। हमारा बीच में ब्रदर जोश है, वो हमारा बीच में आकर शुरुआत का प्रार्थना को वो करेगा। हम सब मिलकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद पिता, इस अच्छे समय के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। इस अच्छे समय में भी परमेश्वर आपके सम्मुख में, परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपके लोगों से मिलने के लिए, आपके लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए और परमेश्वर आपकी धन्यवाद करने के लिए विशेष रीति से परमेश्वर हमें ये मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। विशेष रीति से परमेश्वर आज इस अच्छे खुशहाल दिन में प्रभु परमेश्वर आपको स्तुति करने के लिए मिला हुआ बड़ी मौका के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। विशेष रीति से परमेश्वर हमारी कलीसिया को आप परमेश्वर इतने वर्षों से परमेश्वर आपकी पुतली की नाई आपने चलाया है, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। 4 वर्ष परमेश्वर अनेक प्रकार की ऊंच नीच से परमेश्वर हमारी कलीसिया को गुजर कर परमेश्वर, लेकिन कोई भी स्थिति में आपकी आराधना में रुकावट ना आते हुए परमेश्वर लगातार आपकी आराधना करने के लिए मिला बड़े मौका के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। विशेष रीति से परमेश्वर हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। परमेश्वर इस सेवा को परमेश्वर आपने लगातार अभी तक आशीष करके दिया है परमेश्वर। अनेकों को इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपने छुटकारा दिया है, इसलिए धन्यवाद करते पिता। परमेश्वर आपकी महिमा लगातार इस कलीसिया के साथ बने रहने के लिए हम लोग प्रार्थना करते परमेश्वर। विशेष रीति से इस कलीसिया के हर एक लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते पिता। हर एक विश्वासियों के लिए आपके सम्मुख में आते परमेश्वर। तो उस गांव में परमेश्वर इन लोगों को एक बड़ी आशीषित रूप में रखने के लिए हम लोग प्रार्थना करते परमेश्वर। इनकी खेती बाड़ी को आशीष दीजिए, इनके काम धंधे को आशीष करके दीजिए। अनेकों के सामने, दूसरे लोगों के बीच में ये लोग परमेश्वर, आपके लोग परमेश्वर एक विशेषित रूप में रहने के लिए, एक आशीषित स्थान में रहने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। विशेष रीति से 4 साल परमेश्वर आपने संभाला है, इसलिए आपको करोड़ों धन्यवाद करते परमेश्वर। परमेश्वर इस 4 साल में परमेश्वर अनेकों को हमारी कलीसिया में लेकर आए, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। अनेकों को आपने अच्छा छुटकारा दिया है, इसलिए धन्यवाद करते पिता। और भी विशेष रीति से परमेश्वर आने वाले दिनों में परमेश्वर इस गांव में एक अच्छे कलीसिया को बांधने के लिए मदद कीजिए परमेश्वर। आपके लिए एक प्रार्थना भवन परमेश्वर इस गांव में खड़ा करने के लिए परमेश्वर मदद कीजिए पिता। उसके लिए योग्य कार्य शीघ्र में ही आपके समय में पिता आप पूरा कर देने के लिए हम लोग प्रार्थना करते पिता। विशेष रीति से इस आराधना के लिए हम लोग प्रार्थना करते परमेश्वर। इस आराधना के द्वारा परमेश्वर इस आराधना में भाग लेने वाले हर एक को आशीष के दीजिए पिता। उनको परमेश्वर उनके बीच में, उनके परिवार में, उनके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर एक बड़ी परिवर्तन होने के लिए परमेश्वर हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। इस 5वां वर्ष में परमेश्वर कदम रखने के लिए हम लोग को मदद किया, इसे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप हमारे साथ रहने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं पिता। इस कलीसिया के साथ आप रहने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हमारे सेवक के साथ आप बने रहने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हमारे विश्वासियों के साथ आप बने रहने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं पिता। विशेष रीति से भैया जी के लिए हम लोग प्रार्थना करते परमेश्वर। उनको आप विशेष रीति से आशीष करने के लिए हम लोग प्रार्थना करते परमेश्वर। आपके विशेष ज्ञान से उनको भरने के लिए हम लोग प्रार्थना करते परमेश्वर। उनके पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंप कर हम लोग प्रार्थना करते पिता। और परमेश्वर उनके बच्चों को भी आपके हाथों में सौंप कर हम लोग प्रार्थना करते हैं। आप उनके बीच में बड़े कार्य करने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पूरे गांव को आपके हाथों में सौंप कर हम लोग प्रार्थना करते परमेश्वर। इस आराधना के आरंभ से लेकर अंत तक परमेश्वर आप
आपकी प्रसन्नता हमारे साथ बने रहने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। गीत की भाग में परमेश्वर आपकी प्रसन्नता हमारे बीच में रहने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आराधना के समय में पिता आप लोगों को छुटकारा देने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं पिता। आप हमारे बीच में उतर कर बड़े बड़े कार्य को करने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। अच्छे वचनों के द्वारा हर एक से बातें कीजिए परमेश्वर। अनेक लोगों से पिता आप उतर कर बातें कीजिए, उनकी जो परेशानी है वो सब दूर कीजिए, उनको जिनको छुटकारा चाहिए उनको छुटकारा दीजिए। इस आराधना एक बड़ी महिमा के रूप में हर एक लोगों के लिए रहने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। इस आराधना के हर एक भागों को आपके हाथों में सबका हम लोग प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से सुनो प्रभु का स्वर्गीय पिता, आमेन। सबको जय मसीह की। फिर से एक बार प्रभु ने मौका दिया है आपसे बात करने के लिए। हम लोग कुछ गीतों को गाकर प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। सिस्टर एफसीबा है, उनके साथ जो अपने बच्चे लोग हैं वो लोग मिलकर इस गीत गाकर प्रभु के नाम को वो लोग ऊंचा उठाएंगे। आप सभी लोग मिलकर गाने के लिए आपसे हम लोग विनती करते हैं। आप सबको जय मसीह की। सब कैसे हैं? हम भी बहुत बढ़िया हैं। अभी हम गीत गाने जा रहे हैं। क्या आप सब तैयार हैं? शायद हम लोग आमने सामने देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारे मन से हम जानते कि हम आपको देख रहे हैं। आमीन। जय मसीह की। आज हम लोग गीत गाएंगे। बहुत ही खुशी का दिन है। परमेश्वर हमें इस 5वां साल में लेकर आया है। क्या आप सब आनंदित में हो? आपका आवाज़ नहीं आ रहा है मुझको। आएगा भी कैसे, हम इतने लंबा है ना। लेकिन फिर भी आपका आवाज़ परमेश्वर सुनना चाहिए। बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। हमारी आवाज़ आ रही है आप तक? जय मसीह की। अभी हम लोग गीत गाएंगे। 4 साल जो परमेश्वर हमारे साथ था, इस 5वां साल में भी परमेश्वर हमारे संग रहेंगे। तो उसी आधार से हम लोग गीत गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सब ताली बजाकर खुशी के साथ आप हमारे पीछे पीछे गाइए। आमीन। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा
जिलाया, छक्के को जिसने बचाया, जिसके लिए सबको संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सबको संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। यीशु मसीह की जय। हम दूसरा गीत गाएंगे। क्या आप तैयार हैं? ये गीत ऐसा कहता है, जीवित ईश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम सब कौन हैं? परमेश्वर का मंदिर है। हमारे शरीर में कितने अंग हैं ये सब आप जानते हैं। हमारे आँखें हैं, हमारे हाथ है, हमारा हृदय है, हमारा पैर है, और क्या है? हमारा मुंह है। तो ये सब अंग के बारे में हम लोग गीत गा रहे हैं। ये सब किसका है? आपका नहीं है। ये सब किसका है? अपना परमेश्वर का है। तो ये गीत ऐसा कहता है, ये आँख किसका है? परमेश्वर का है। इसे गंदी नज़र से मैं नहीं देखूँगा, गंदा वीडियो नहीं देखूँगा, पबजी गेम को नहीं देखूँगा, और बुरे बुरे पिक्चर को नहीं देखूँगा। ये आँख किसका है? आपका नहीं है। दूसरा, ये मुंह किसका है? परमेश्वर का है। कितनी गंदे गालियाँ देते हैं और झूठ बोलते हैं, ये सब किसका है? परमेश्वर का है। इसे हमें गंदे शब्द वापरना नहीं है। ये हृदय किसका है? परमेश्वर का है। इसके अंदर कौन रहना चाहिए? परमेश्वर ही रहना चाहिए, और किसको जगह नहीं है। और ये हाथ किसका है? परमेश्वर का है। और ये हाथ से हम नहीं बजाना चाहिए, तंबाकू नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। ये हाथ किसका है? परमेश्वर का है। और पैर, ये पैर है, यही तो बहुत बड़ा कहा है। एक जिधर जाए मन चाहे किधर भी जाता है, लेकिन ये पैर किसका है? परमेश्वर के। परमेश्वर का रहने की वजह से गलत रास्तों में हम कभी नहीं जाना चाहिए। इसीलिए ये गीत को याद रखे हुए हम उत्साह के साथ, खुशी के साथ एक गीत गाएंगे। क्या आप तैयार हैं? हम सब तैयार हैं, है ना? आइए हम सब मिलके गीत गाते हैं। जीवित ईश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। जीवित ईश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। जीवित ईश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। जीवित ईश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। जीवित ईश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरी आँख यीशु का है, यीशु का है। आगे यीशु का है, यीशु का है। पूरी दृष्टि से नहीं देखूंगा, पूरी दृष्टि से नहीं देखूंगा। मेरी आँख यीशु का है, यीशु का है। आगे यीशु का है, यीशु का है। पूरी दृष्टि से नहीं देखूंगा, पूरी दृष्टि से नहीं देखूंगा। जीवित ईश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। जीवित ईश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरा मुंह यीशु का है, यीशु का है। मेरा मुंह यीशु का है, यीशु का है। गंदे शब्दों से नहीं बोलूंगा, गंदे शब्द से नहीं बोलूंगा। मेरे मुंह यीशु का है, यीशु का है। मेरा मुंह यीशु का है, यीशु का है। गंदे शब्दों को नहीं बोलूंगा, गंदे शब्द को नहीं बोलूंगा। जीवित ईश्वर का मंदिर है,
तीसरा गाना गाएंगे। आप थके नहीं ना? हम भी नहीं थके। तीसरा गाना ये है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु का नाम क्या है? सबसे ऊंचा है। उसके नाम में मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है। उसके नाम से शैतान कांपता है। उसके नाम से गरीबी हटती है। उसके नाम से हमें ज़िंदगी मिलती है। क्या उस परमेश्वर को हम सब मिलके ताली बजा कर एक गीत गाएंगे? आइए आप सब मिलकर हमारे साथ उत्साह के साथ, खुशी के साथ जोरदार ताली बजाकर एक गीत को गाएंगे। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ये ज़माना झुके, उस नाम को सलाम कर। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ये ज़माना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सब हाथ उठाकर, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता है। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को
मसीह की जय। सबको जय मसीह की। अभी हम लोग वचन की भाग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। व्यवस्था वरन 28 अध्याय उसका 1 से लेके 12 तक हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी लोग अपने हाथों में परमेश्वर के वचन को उठाकर बाइबल खोलकर पढ़ने के लिए आपसे मैं विनती करता हूँ। अभी हमारा बीच में इस वचन की बात पढ़ने के लिए सिस्टर जेनिसा आ रही है, वो आकर पढ़कर आपको सुनाएंगी। व्यवस्था विवरण 28 1 से लेके हम 12 तक पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खेतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपने पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोगों यह कहकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरे भूमि पर समय पर मेह बरसाएगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। हालेलुया। सबको जय मसीह की। इतना देर हम लोग ने शुरुआत की प्रार्थना की और हम लोग कुछ गीतों को हम लोग ने गाए हैं और उसके बाद वचन के भाग को हम लोग पढ़े हैं। तो मैं चाहता हूं कि सचमुच प्रभु इस कार्य के द्वारा प्रभु ने आपको आशीष किया है। अभी हम लोग मतलब आराधना करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो सभी लोग भय भक्ति के साथ, डर भय के साथ आराधना में भाग लेने के लिए आप लोग जहाँ भी हैं, जो भी गांव में आप रहते हैं, तो उस गांव पर आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए मैं विनती करता हूं। अभी आराधना करने के लिए सिस्टर एफसीबा आपके सामने वो आने आ जाती है, आने के लिए वो तैयार है। तो आप सभी लोग ताली बजाकर उसको स्वागत करने के लिए आपसे मैं विनती करता हूँ। हालेलुया। आपको अब मिलकर हम आराधना करने जा रहे हैं। आइए हम सब खड़े होकर हम आराधना करेंगे, कोई यहाँ वहाँ ना देखते हुए, किसी की नज़र यहाँ वहाँ ना जाते हुए। ये समय एक मुख्य समय है, परमेश्वर की आराधना करने का समय। आप सब लोग दीनता से, नम्रता से आप परमेश्वर के चरणों में आप खड़े हो। आपका मन यहाँ वहाँ नहीं जाना चाहिए, आप यहाँ वहाँ नहीं भटकना चाहिए। आपका नज़र केवल प्रभु के पास रहना है और आपकी आंखें बंद रहना है। सब लोग अपनी आंखें बंद कीजिए, बच्चों से लेकर बड़ों तक सब अभी आंखें बंद कीजिए अपना, और हम परमेश्वर की ओर हम लोग देखें। परमेश्वर ने हमें 4 साल संभाला, कितना अच्छा परमेश्वर है। इस 4 साल में परमेश्वर ने कितना हमको, एक पिता अपने बच्चों को कंधों पर उठाकर चलता है, उसने हमें वैसे उठाकर चला है। वो परमेश्वर कितना मुसीबत में, कितने तकलीफ में, कितने मुश्किल के मार्ग में, कितनी कठिन परिस्थिति में, कितने भयंकर कार्यों में परमेश्वर हमारे साथ था।
उस परमेश्वर को क्या हम याद करेंगे, धन्यवाद करेंगे क्या? कितना अच्छा परमेश्वर हो, देखिए वो कितना अच्छा प्रभु है, देखिए उसके समान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उतना अच्छा परमेश्वर को हमने पाया है। आपके जीवन में कितना निराश आया था, कितना शांति था, घर में कितना समस्या था, खेती में कितना तकलीफ था, फसल बराबर नहीं थे, फसल की कटनी भी आते समय कितना नुकसान था, आपकी खेती में कितना बड़ा नुकसान आपने झेले होंगे, इस बारिश के समय में भी आपने कितना तकलीफ उठाया होगा। वो सब परमेश्वर ने याद किया है, फिर भी उसने आपका हाथ नहीं छोड़ा है, उसने आपको परमेश्वर संभाल कर लाया है। कितना अच्छा परमेश्वर है, देखिए कितना अच्छा परमेश्वर है, देखिए। इसलिए हम सब कहेंगे, प्रभु जी मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। प्रभु आप इतना अच्छा मेरे लिए किया है, इतना भला काम मेरे लिए किया है। मैं कितना दलदल के कीचड़ में था, मैं कितना बुरा बुरा काम करता था, फिर भी आपने मेरा हाथ को नहीं छोड़ा, आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा प्रभु जी, आपने मुझे संभाला प्रभु जी। आज हम सब निर्णय लेंगे, परमेश्वर मैं आपका जैसा बनना चाहता हूँ प्रभु जी, मैं आपका जैसा बनना चाहता हूँ, मैं बाकी लोगों के साथ जैसा नहीं जीना चाहता हूँ प्रभु। जो मुझे देखे वो आपको देखना चाहिए परमेश्वर, वो पवित्र जीवन मेरे अंदर दीजिए करके आप सब कहिए, मुंह खोल कर परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मुझे जिस तरह तेरा स्वभाव है प्रभु वो स्वभाव मेरे अंदर दीजिए, एक बुरे स्वभाव को मेरे अंदर से दूर कीजिए, एक अच्छा प्रेम का स्वभाव दीजिए, दूसरों को देखते समय दया का नज़र से देखने के लिए मुझे मदद कीजिए करके प्रभु से कहिए, कह दीजिए। और परमेश्वर को कहिए, प्रभु मुझे शुद्ध मन दीजिए, इस मन में क्या क्या बुरे बुरे ख्याल, बुरे बुरे परमेश्वर मन में चीज़ें आती हैं प्रभु जी, वो सब कुछ दूर कीजिए प्रभु, दूर कीजिए करके हम सब प्रभु से गिड़गिड़ाएं क्या? आप सब मुंह खोलकर कहिए, प्रभु जी मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ, मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। आप सब कहिए, प्रभु मैं आपका जैसा बनना चाहता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। तेरे जैसा मैं बनना चाहता हूँ, तेरे जैसा मैं देखना चाहता हूँ, तेरे जैसा मैं बोलना चाहता हूँ, तेरे जैसा मैं चलना चाहता हूँ। मुझ में दिखे, मुझ में दिखे प्रभु यीशु, मुझ में दिखे, मुझ में दिखे प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मुझ में दिखे, मुझ में दिखे प्रभु यीशु। जैसा तू सिद्ध है, मुझे भी सिद्ध बना, जैसा तू पवित्र है, पवित्र मुझे बना, जैसे तू सिद्ध है, मुझे भी सिद्ध बना, जैसे तू पवित्र है, पवित्र मुझे बना। मुझ में दिखे, मुझ में दिखे प्रभु यीशु, मुझ में दिखे, मुझ में दिखे प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मुझ में दिखे, मुझ में दिखे प्रभु यीशु। जैसा तेरा स्वभाव है, वैसा ही मेरा भी हो, जैसा तेरा आचरण
सब कहेंगे प्रभु जी हमारा स्वभाव बदल दीजिए, जैसा आप चाहते हैं वैसा मेरे जीवन में कर दीजिए। परमेश्वर जैसा तेरा स्वभाव है, जैसा तू देखता है, जैसा तू चलता है, जैसा तू हमारे जीवन में है, वैसे हम भी परमेश्वर दिखें। परमेश्वर से ऐसा हम गिड़गिड़ाए हैं। हमारा पुराना स्वभाव, हमारा पुराना जो भी पाप की कार्य है, पुरानी सारी पाप, पुरानी सारी बुरी बातें, वो सब को छोड़ दीजिए। हम एक अच्छे दिन में आए हैं। आज हम सब लोग निर्णय लीजिए, परमेश्वर मैं आपका जैसा बनना चाहता हूँ प्रभु जी। अगर आप ऐसा कहेंगे तो निश्चय परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। क्या आप बीमारी में हैं? क्या आप तकलीफ में हैं? क्या आपको शैतान जकड़ रहा है? क्या वो पाप को आप छोड़ नहीं पा रहे हैं? आप परमेश्वर से कह के देखिए, प्रभु मैं आपका जैसा मैं देखना चाहता हूँ, मैं आपका जैसा मैं बनना चाहता हूँ। देखिए परमेश्वर को जगह जब भी आप दोगे तभी परमेश्वर काम कर सकता है। अपने आप को परमेश्वर के हवाले कीजिए, मेरे पापों को धो लीजिए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए प्रभु जी। आज एक नया साल से मैं शुरू करना जा रहा हूँ प्रभु जी। हम इस 5वें साल में हम कदम रख रहे हैं प्रभु। हमारे गांव में आपने एक अच्छा कलीसिया आपने दिया है प्रभु जी, अच्छा एक प्रार्थना भवन आपने हमें दिया है प्रभु। सब कहिए, आपको कितना लंबा जाने का जरूरत नहीं है, आपका घर का बगल में ही है। आपको परमेश्वर कितना अच्छा भाग्य दिया है, वो परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। हमने 4 साल परमेश्वर के लिए क्या किया है? परमेश्वर के लिए हमने क्या किया है? कभी प्रार्थना किए हैं क्या? परमेश्वर अपने कलीसिया के लिए आपने प्रार्थना किया है क्या? आपने कभी भी अपने सेवक के लिए, अपने दास के लिए, अपने भैया के लिए प्रार्थना किया है क्या? नहीं, हम अपने लिए जीते, अपने लिए करते हैं। आज हम एक निर्णय लेंगे। आप सब लोग जो यहाँ पे खड़े हैं, बच्चों से लेके बड़ों तक, आप सभी लोग एक निर्णय लीजिए। परमेश्वर आप मेरा शरण स्थान है प्रभु जी, आपके लिए मैं सेवा करूंगा प्रभु। जितना समय हो सके, जितना समय मुझे मिलेगा, उतना समय मैं प्रभु आपकी सेवा में जरूर करूंगा। मैं प्रार्थना में आऊँगा प्रभु जी, मैं प्रार्थना में कभी छुट्टी नहीं मारूंगा, क्योंकि आप मेरा शरण स्थान है करके। क्या आप सब कहेंगे क्या? तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। संकट का समय तू ही मेरा दोस्त है। हाँ, संकट के समय हमारा दोस्त केवल वही है। इस दुनिया में दोस्त कहने वाले तो बहुत है, लेकिन संकट के समय आएगा तो वही दोस्त गायब हो जाता है। लेकिन हमारा परमेश्वर ही हमारा दोस्त है, क्योंकि वो हमारा शरण स्थान है। उतना अच्छा परमेश्वर को हम कहेंगे, मैं हूँ प्रभु जी, मैं हूँ आपका सेवा करने के लिए, मैं हूँ भवन में आके प्रार्थना करने के लिए, चाहे कितना मुसीबत मेरे जीवन में आए, मैं हूँ करके। क्या आप अर्पण करना चाहते हो? हम सब प्रार्थना करें, अपने आप को दीनता करें, प्रभु से कहिए, प्रभु मैं हूँ प्रभु जी, मैं हूँ प्रभु, मैं आपकी सेवा करने के लिए, परमेश्वर गाँव के लिए प्रार्थना करने के लिए, हमारे गाँव का परिवर्तन लाने के लिए मैं हूँ करके। आप सब कहिए हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। कहिए, तू मेरा शरण स्थान,
हमें चलाइए। परमेश्वर आशीष कीजिए हमें प्रभु जी। परमेश्वर पूरे दिल तन मन धन से प्रभु हम आपकी सेवा करेंगे प्रभु। आधा अधूरा जीवन नहीं, आधा अधूरा जीवन से नहीं परमेश्वर, हम पूरे दिल से, आप हमें आशीष दे या ना दे प्रभु, आप हमें बरकत दे या ना दे, लेकिन हम आपकी सेवा ज़रूर करेंगे। हम आपकी आराधना पूरे तन मन से हम करेंगे प्रभु जी। ऐसा कहने वाले हाथ उठाकर परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इतने समय आप हमारे संग थे प्रभु, हमारे आराधना में आप शामिल हुए प्रभु। यहाँ पे बैठे हुए, यहाँ पे खड़े हुए, बच्चे से बड़े तक जो भी यहाँ पे परमेश्वर कौन से परिस्थिति से आए हम नहीं जानते, लेकिन आप सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर इस 5वां साल में जो कदम रखने वाले हम सबको प्रभु आप आपके हथेली में उठाकर चलाइए प्रभु। अभी तक चलाया परमेश्वर, आगे भी चलाइए परमेश्वर। इस गांव में एक कलीसिया अनेक लोगों के एक मार्गदर्शक बने प्रभु, जो बंधन से आए होंगे, शैतान की झपट से आए होंगे, यीशु नाज़री के नाम से सारा शैतान क्रिया को हम डांटते हैं प्रभु जी। जो भी यहाँ पे आएंगे, जो भी आपके भवन में ठहरेंगे परमेश्वर, उनको आप परमेश्वर चंगाई दीजिए। एक चंगाई का स्थान, एक छुटकारा का स्थान परमेश्वर आप ऐसा कर दीजिए प्रभु जी। आपने कहा है मैं इस स्थान को चाहा हूँ, मैं इसीलिए इसी में ही वास करूँगा करके कहा प्रभु। जब आप यहाँ पर हैं तो जो कोई आपके पास आएंगे उनको आप छुटकारा देंगे प्रभु। उन्हें आशीष कीजिए, उन्हें बलवंत कीजिए। आज की बाद उनका जीवन बदलावट हो प्रभु। जो बार बार पाप में डूबते हैं उनको छुटकारा दीजिए। आप ही छुटकारा देने वाला परमेश्वर, आपका लहू से उन्हें धोकर शुद्ध कीजिए, उनको आशीष दीजिए। उनकी क्या समस्या है हम नहीं जानते, उनकी क्या तकलीफ़ें हम नहीं जानते प्रभु, लेकिन जो रोकर आंसू बहाकर परिवार की समस्या जो भी हैं आपके पास आए हैं प्रभु, उन्हें आप छुटकारा दीजिए, उन्हें आप आशीष कीजिए। जब यहाँ से जाएंगे उन्हें आप परमेश्वर आशीषों से भर दीजिए, खुशियों से भर दीजिए परमेश्वर। आप उन्हें चलाइए परमेश्वर, आप उन्हें हिम्मत दीजिए परमेश्वर। आप कहा कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, आप उनके संग रही है, आप ही चलाइए। सारा आदर महिमा गौरव केवल आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, हम कहेंगे आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से आपको मैं जय मसीह में बोल रहा हूँ। इतना देर परमेश्वर की नाम को हम लोग बड़ाई किए हैं, कुछ गीतों के साथ परमेश्वर को हम लोग आदर किए हैं। अभी पवित्र आत्मा की दया के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हम कुछ समय के लिए परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनने जा रहे हैं। तो आप तैयार रहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, परमेश्वर के वचन में चंगाई है, परमेश्वर के वचन में जीवन है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करें, आपका जीवन में बड़ा बदलाव को परमेश्वर लेकर आएगा करके मैं विश्वास करता हूँ। अभी वचन बांटने के लिए तो हमारा बीच में रेवरेंड फिलिप हमारा बीच में वो आने वाला है। वो महाराष्ट्र में वो सेवा कर रहे हैं, तो उनके द्वारा पवित्र आत्मा जो भी हमारा बीच में काम करेगा, जो बात करना चाहता है, उस वचन को अपने आप को अर्पण करके सुनने के लिए मैं आप सबको मैं विनती करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष करें। प्रभु का धन्यवाद, इस अच्छे समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु का स्तुति हो। पास्टर राम प्रसाद, वायनाड एजी चर्च, उत्तर प्रदेश यूपी, उन्नाव रहने वाले सब वासियों को, निवासियों को और पास्टर को मैं मेरा अभिनंदन करता हूँ। आपका चर्च गया 4 साल विजय के साथ रहकर इस 5वां साल में प्रवेश करने के लिए प्रभु ने आप लोगों को मदद किया है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और इस समय में आपके कलीसियों को
इस 5वां साल के शुरू की सेवा में प्रभु का संदेश देने के लिए आपने मुझे अनुमति दिया है, बुलाया है। और पास्टर, आपका जो पास्टर सीनियर पास्टर है, जो पास्टर डैनियल, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आप शायद जानते रहेंगे, एक दो तीन साल के पहले मैं आपके चर्च में आया था और आकर एक दिन में उधर आपका वचन भी दिया था। उधर आकर प्रभु ने, मैं सोचता हूँ उस दिन में मैं आपको बोला था आपका अभी गांव में लाइट नहीं है, लेकिन मैं दूसरे समय में आऊंगा तभी आपके गांव में लाइट रहेगा करके। मैंने सुना है आपके गांव में अभी लाइट आया है करके, बिजली आया करके मैंने सुना है। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु अच्छा है, जो वाग्दान देता है वो अपने जिंदगी में वो पूरा करता है। इस लॉकडाउन के दिन में पास्टर डैनियल को भी आपके पास आने को नहीं हो सका, इसके लिए पास्टर डैनियल ने मुझे बोला भाई एक संदेशा हमारे देश चर्च के लिए आप भेजो करके। इसके लिए मैं प्रार्थना कर रात को 12 बजे के बाद जो प्रभु ने आपका चर्च के लिए जो वचन दिया है उसे मैं आपके सामने लेके आया हूं। उस वचन के द्वारा प्रभु आपका कलीसिया को जरूर आशीर्वाद करेगा। और आपका जो मंडली है, जो पास्टर जो वहां सेवा करते हैं, पास्टर को और उनका परिवार को प्रभु जरूर आशीर्वाद करेगा। इस लॉकडाउन का दिन में भी प्रभु आप लोगों को संभाल रहा है, आपका कलीसिया को संभाल रहा है। इसके लिए मैं प्रभु को कोटि कोटि में धन्यवाद करता हूं। इसके लिए इस साल में जो प्रभु आपके कलीसिया को देने वाले वचन यह है कि जो आगाह भविष्यवाणी का पुस्तक 9वां अध्याय, आगाह भविष्यवाणी का पुस्तक 2 अध्याय में 9वां वचन में लिखा है, पहले का कलीसिया का महिमा से जो पिछला कलीसिया का महिमा ज्यादा होगा करके। मतलब पहले जो इस साल तक जो आपका कलीसिया में जो परमेश्वर का महिमा दिखा, परमेश्वर को उपचित था, परमेश्वर का आशीर्वाद था, उससे अधिक आशीर्वाद इस नया साल में प्रभु आपको देने के लिए वो आपका कलीसिया को, आपका सेवा को प्रभु ये वाग्दान का वचन देता है। वो कहता है पहले के कलीसिया के महिमा से भी पिछला कलीसिया का महिमा बढ़ा रहेगा। आगाह 2:9 में हम देखते हैं, उसमें लिखा है, ये सेनाओं का परमेश्वर ये कहता है, और इस जगह में मैं शांतों को दूंगा। ऐसा प्रभु का वाणी आता है, प्रभु का आवाज आता है। तो मेरा एक बात यह है कि इस साल में आपका कलीसिया में गया साल से भी, गया 4 साल से भी इस नया साल में आपका कलीसिया में एक बढ़ोतरी होने वाला है, एक उन्नति होने वाला है। और ऐसा उन्नति है कि पहले का जो प्रभु का उपस्थिति था, प्रभु का जो प्रशंसा था आपके कलीसिया में, उससे ज्यादा प्रशंसा और उपस्थिति को इस नया साल में आप लोग देखेंगे और आप लोग आपके कलीसिया में एक नया चमत्कार आप लोग सुनेंगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक बड़ा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि आत्मिक का जीवन में विश्वास एक बड़ी चीज है। विश्वास एक कीमती भरा हुई चीज है, क्योंकि वचन में लिखा है विश्वास से एक बड़ा कीमती भरा हुआ चीज है करके। मार्था के पास यीशु ने बोला, यदि तू विश्वास करेगा परमेश्वर की महिमा तू देखेगा। तो हमारे जिंदगी में, हमारे कलीसिया में, हमारे सेवा में कहीं गए सालों से भी इस नए साल में ज्यादा महिमा हम देखना चाहिए, तो हमारे अंदर एक विश्वास होना चाहिए। जितना विश्वास हमें बढ़ेगा उतना प्रभु हमारे जिंदगी में वो कार्य करेगा। हमारे अंदर ऐसा विश्वास होना चाहिए, प्रभु का वचन कहता है मांगने से भी ज्यादा वो देता है।
Praise the Lord. क्योंकि हमारा विचार उसका विचार नहीं है, हमारा सोच उसका सोच नहीं है, हमारा मार्ग उसका मार्ग नहीं है, हमारे से भी उसका मार्ग उसका सोच हमसे बहुत ज्यादा होता है। अब्राहम ने विश्वास किया, कुछ नहीं था उसके पास, लेकिन आकाश के तारे के सब प्रभु ने उसको आशीर्वाद किया। Praise the Lord. हालेलुया। मतलब जहां कुछ नहीं वहां से प्रभु बनाता है। जब बना है उसमें नहीं बनाता है, जिधर कुछ नहीं है वहां से प्रभु बनाता है। क्योंकि वचन कहता है जो नहीं हो सकता है वो काम प्रभु से हो सकता है। इसके लिए हमारे जिंदगी में, हमारे कलीसिया में, इस साल में हमारे कलीसिया का महिमा, मैं तो बोलता हूँ आप स्तुति करने से ही आपका कलीसिया में, आपका मंडली में प्रभु का महिमा होता रहेगा। जैसा आप लोग गीत गाने को शुरू करते ही आपका कलीसिया में प्रभु का महिमा ऐसे उतरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन उसके अंदर उसके लिए क्या चाहिए कि विश्वास। वचन कहता है मेरे नाम से 2 या 3 व्यक्ति जगह रहेगा उनके बीच में मैं हूं। मतलब जब जब हम प्रभु के स्थान में आते हैं, जब जब हम प्रभु के मंडली में हम जमा होते हैं, तब हमारे अंदर एक महसूस, हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए हमारे बीच में कौन है? प्रभु है, यीशु मसीह है, राजाओं का राजा हमारा यीशु मसीह हमारे बीच में है। ऐसा एक विश्वास हम पे आएगा, हमारे अंदर क्या आता है मालूम है? हमारा बदन कांपता है, हमारे जिंदगी में एक डर पैदा होता है। क्यों? राजाओं का राजा हमारे बीच में आया है। उतना विश्वास हमारे अंदर होने पे क्या होता है? हमारे कलीसिया का महिमा को प्रभु क्या करता है? बढ़ा करता है। एक मैं बात आपको बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति के पास बहुत विश्वास था, बहुत बोले तो बहुत विश्वास था। उसका काम क्या था मालूम है? भेड़ बकरी चला रहा था। क्या चला रहा था? भेड़ बकरी चला रहा था। तो एक दिन उसने क्या किया मालूम है? क्या सोचा मालूम है? अपना मन में क्या सोचा? मैं आज घर से टिफिन लेके जाऊंगा और दोपहर को 1 बजे के समय मेरा खाने का समय होगा, तब मैं अपने हाथ से मैं नहीं खाऊंगा, मुझे कोई भी आके मुझे क्या करना चाहिए? खिलाना चाहिए। उसका विश्वास क्या था? घर से मैं टिफिन लेके जाऊंगा और दोपहर वो हमें जो खाने का समय आएगा, 1 बजे का समय खाने का टाइम आएगा, तभी मैं मेरा टिफिन खोलूंगा। लेकिन खोलूंगा वो टिफिन का अनाज जो खाना है उसे मैं अपने हाथ से नहीं खाऊंगा, दूसरा कोई मुझे क्या करना चाहिए? खिलाना चाहिए। उसका विश्वास ऐसा था। प्रभु से प्रार्थना कि प्रभु मैं आज भेड़ बकरी चलाने जाता हूँ, आज मैं टिफिन खोलूंगा खाने का, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा, मेरे को कोई ना कोई क्या करना चाहिए? खिलाना चाहिए। सब प्रार्थना करके विश्वास ये सब आया। दोपहर को 1 बज गया, सब भेड़ बकरियां उधर चल रहे थे। इसने क्या किया? टिफिन खोला। प्रभु आज बंद कर प्रभु प्रार्थना करें, प्रभु मैं आज ये टिफिन का जो भोजन है मैं नहीं खाऊंगा, मुझे कोई तो खिलाना चाहिए, मुझे विश्वास है कोई ना कोई आके मुझे खिलाएगा करके। सब प्रार्थना करते थे, आंख बंद करके प्रार्थना करते रहता था। उतने में क्या हुआ मालूम है क्या? 2 चोर लोग उधर आया। कौन आया? 2 चोर लोग आया। तो 2 चोर लोग आए थे। दोपहर का खाने का टाइम है, दोनों को भूख है। दोनों एक चोर इधर बैठा था, एक चोर इधर बैठ गया। ये आगे बंद करके हाथ जोड़ के प्रभु को बस प्रार्थना करे, प्रभु मुझे कुछ तो कोई ना कोई खाना खिलाना चाहिए। अभी दोनों साइड में चोर बैठा है। अभी ये चोर लोग क्या सोचता है? ये दोनों जन भूखा है। अभी ये लोग क्या सोचता है? चलो अभी इसको आग बंद करके रहने दो। क्या बोलते हमको मालूम नहीं, क्या करता हमको मालूम नहीं, लेकिन आग बंद के रहने दो, हम लोग क्या करते हैं? खाना खा लेंगे। तो ये चोर लोग क्या करते हैं? एक जन इधर से हाथ में लेके, एक जन इधर से हाथ लेते हैं, खाना खाने को शुरू करने जाता है। ऐसा शुरू करने के जाने के समय पर उनके मन में क्या आता है मालूम है क्या? शायद इस खाने के अंदर जहर है क्या? ये व्यक्ति प्रार्थना करके ये जहर खाकर अपने आप को आत्महत्या करने के लिए वो प्रार्थना करता है कि परमेश्वर को बुलाता है क्या? ऐसा ये लोग सोच के है। ये लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? अरे तुम मरते है ना, जाते है ना, तो जल्दी मर, इसके लिए एक चोर इधर से उसको खिलाता है, एक चोर इधर से उसको खिलाता है। समझ गया मेरी कहानी का मतलब? इसको क्या बोलता है? विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसको क्या बोलता है? विश्वास। मतलब हमारे आत्मिक जीवन में विश्वास एक बड़ी चीज है।
जब वो विश्वास के साथ प्रार्थना करेगा, विश्वास के साथ प्रभु से मांगेगा, प्रभु हमें देता है। प्रभु का वचन मैथ्यू सुसमाचार में दिया है, जब तुम प्रार्थना करोगे, विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे, तुम जो मांगेगे तुम्हें वो मिलेगा करके। तो विश्वास हमारा कलीसिया, हमारा सेवा में गए सालों से इस साल में हमारा कलीसिया का महिमा, हमारा सेवा में प्रभु का महिमा अधिक ज्यादा होना चाहिए। तो वचन कहता है हमारे अंदर क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए, और विश्वास के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। जो प्रभु का वचन कहते, जो कोई मुझे विश्वास करेगा उसको आनंद काल मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा पूर्व के पवित्र लोग विश्वास किए थे, इसके लिए तो आग का भट्टी उनको कुछ हमला नहीं किया, शेर को मुंह को उन्होंने बांधा, लाल समुद्र उनके सामने दो भाग हो गया, जेरिको का बदल उनके साथ, जेरिको का जो दीवार है उनके साथ सामने वो गिर गया। उसका कारण कि उनके अंदर विश्वास है। इब्राहिम का जो 11वां अध्याय में देखो, पूरा लिस्ट विश्वास का लिस्ट लिखा है उसको। जो अपने आगे का पवित्र लोग किस तरह से जिंदगी बिताते थे, किस तरह से वो लोग प्रभु के ऊपर विश्वास करते थे, वो विश्वास का पूरा लिस्ट उसमें लिखा है। तो मेरा आशीर्वाद ये है आपके कलीसिया के लिए, मेरा आशीर्वाद ये है कि आपके सेवा के लिए पहले के जो महिमा से अभी का महिमा, पीछे का महिमा वो अधिक होएगा, वो डबल होएगा। एलिया के पद पूछता है, तुम जहां जाएंगे मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। एलिया बोलता है, जब मैं उठाऊंगा, प्रभु मुझे उठाएगा, तब तुझे मुझे देखेगा, मुझे मिलेगा। उससे तेरे को क्या चाहिए? बोलता है, तेरे पास जो है दुगना वरदान मुझे चाहिए। वो बोलता है, मैं जब उठा लाएगा, प्रभु जब मुझे उठाएगा तभी तू मुझे देखेगा, तुझे मिलेगा। वैसा ही एलिया को प्रभु उठाता है, एलिशा देखता है। एलिया के ऊपर का जो शाल एलिशा के ऊपर गिरता है, वो पकड़ता है, उसे पिघलता है, जोरदान का पानी प्रवाह होता है। जो एलिया ने जो चमत्कार किया, उसका डबल चमत्कार एलिशा ने किया है। तो इसका कहा है, उसके अंदर विश्वास था कि मेरा जो मालिक, एलिया जो मेरा मालिक है, उसका पीछा होएगा, जरूर मुझे डबल ब्लेसिंग मिलेगा। हमारा सबसे बड़ा मालिक प्रभु यीशु है, लेकिन हमारा और एक हमारा मालिक हमारा सीनियर पास्टर, जो हमारे सीनियर पास्टर के अंदर में रहकर उनके बात को हम सुनकर रहेंगे, उनके हाथों के नीचे हम काम करेंगे, जरूर प्रभु आपका कलीसिया में बड़ा महिमा देगा। डबल ब्लेसिंग आप लोग आपका कलीसिया में आप लोग पा सकते हैं। ये नामुमकिन नहीं है, हो सकता है मुमकिन है। आप लोग ऐसा नहीं सोचने का, नहीं ऐसा नहीं, जरूर प्रभु आपका कलीसिया में बड़ा काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले का महिमा से भी ज्यादा महिमा आपका कलीसिया में होता है। उसके लिए क्या चाहिए? पहला हमने देखा, हमारे अंदर विश्वास है। दूसरा हम एक बात बताते हैं, हमारे कलीसिया में पहले से भी ज्यादा महिमा होना है तो दिखना चाहिए, तो हमें क्या देखना है, हमारे अंदर क्या होना चाहिए? जो दूसरा इतिहास का पुस्तक 7वें वचन में हमने लिखा है, दूसरा इतिहास का पुस्तक 6 अध्याय और 7 अध्याय, ये दोनों अध्याय आप पढ़ेगा तो 6वां अध्याय में सालोमोन प्रार्थना करता है। किसके लिए? वो इस्राएल जनता के लिए प्रार्थना करता है, अपने कलीसिया के लिए वो प्रार्थना करता है, अपने लोगों के लिए वो प्रार्थना करता है। वो क्या प्रार्थना करता है उधर हम देखेगा तो पूरा वो 6वां अध्याय में पूरा उसमें लिखा है। यदि प्रभु मेरे जनता लोग, इस्राएल लोग कुछ गलत कर कुछ पाप कर वो लोग आपके पास आके क्षमा करेगा, तो क्षमा मांगेगा, तो प्रभु आप उसको क्षमा कीजिए। शायद उसके शत्रु आकर उनको पकड़कर उनको गुलाम बन के रहेगा, तभी वो लोग आपके पास आकर प्रार्थना करेगा, प्रभु आप उनका प्रार्थना सुनकर आप उनको दया करो और उनको क्षमा करो करके क्या करता है? सालोमोन प्रार्थना करता है। और ऐसे ही साधारण प्रार्थना ने अपने दोनों हाथ ऊपर करके आकाश की ओर प्रभु के पास प्रार्थना करते हैं, प्रभु जैसा आपने
लोक समाचार में हम देखते हैं, एक व्यक्ति 2 जन प्रार्थना करते हैं ना, एक परिचय, दूसरा एक याजक, कोई 2 जन प्रार्थना करते हैं। एक तो कहता है प्रभु मैं उसके जैसा नहीं, इसके जैसा नहीं, मैं ऐसा करता हूं, ऐसा करता हूं। एक प्रार्थना करते हैं प्रभु मुझ पाप पर तू दया कर। वचन कहता है वो धर्मी नहीं बना, ये धर्मी बनकर घर चला गया। जो व्यक्ति अपने आप को झुकाता है वो ऊंचा होता है, जो अपने आप को ऊंचा मान समझता है वो नीचे होता है। तो प्रभु क्या कि उसके पाप को क्षमा कर उसको उसने आशीर्वाद किया। ऐसे ही वो सोलोमन अपने जनता के प्रभु के ऊपर दोनों हाथ उठाकर प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु शायद ये जनता लोग पाप किया तो इसको क्षमा कर, इन्हें लोग गलत कर इनको अपने शत्रु को हाथ में छोड़कर, शत्रुओं ने इनको गुलाम कर उनके हाथ में लेके जाएंगे तो प्रभु आप इनको क्षमा करके सोलोमन क्या करता है, प्रार्थना करता है। 7वां अध्याय का जो दूसरा इतिहास का 7वां अध्याय का पहला वचन कहता है, सोलोमन प्रार्थना करके खत्म होने के बाद अग्नि आकाश से उतरा, उधर का जो होम बलि था उसके ऊपर गिरा और परमेश्वर का महिमा पूरा कलेशिया को भर दिया। हालेलुया। वचन कहता है परमेश्वर का महिमा पूरा कलेशिया को भर दिया, थोड़ा भी जगह नहीं रखा। इतना बड़ा कलेशिया हो, बोले 1 एकड़ का रह सकता है, नहीं तो छोटा कलेशा रह सकता है। कितना बड़ा कलेशा रह होते हुए जब परमेश्वर का महिमा उतरता है तो वो थोड़ा जगह बाकी नहीं रखता है, इधर थोड़ा उतरो, इधर ऐसा नहीं रखता वो। जब उसका महिमा उतरता है तो सबके ऊपर उतर जाता है, उस कलेशा का पूरा जगह उसका महिमा क्या करता है, भर देता है। वचन उसके नीचे वचन लिखा है, उस दूसरा वचन कहता है प्रभु का महिमा, प्रभु का कलेशा को भरने से याजक लोग उसके अंदर प्रवेश नहीं किया, सब लोग नीचे गिरकर प्रभु का दंडवत करते हैं। ये कलेशा कौन है, तुम और मैं कलेशा। नया वचन में नया जो नवा काल में दिया है, न्यू टेस्टमेंट में दिया है, कोरिन्थियों में लिखा है तुम परमेश्वर का कलीसिया हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का महिमा तुम्हारे अंदर है, परमेश्वर का महिमा तुम्हारे अंदर वास करता है। देखो एक व्यक्ति जब मसीह को ग्रहण करता है, मसीह को स्वीकार करता है, प्रभु उसको पुत्र बनाता है। उसको पुत्र बनाकर उसको पवित्र आत्मा का छाप उसे देता है, उसके अंदर वो आके वास करता है, उसके अंदर आके वो रहता है, उसके अंदर आके बैठता है, तो हमें महसूस करता है। तो इस नवा करार में हम परमेश्वर का मंदिर है। कलीसिया हमारे लिए आराधना के लिए है, प्रभु का स्तुति करने के लिए है, वो हमारे लिए जरूर चाहिए, लेकिन ये हमारे अंदर एक महसूस होने का कलीसिया किधर है, मंदिर किधर है हमारे दिल में। आज देखो लॉकडाउन से सब मंदिर बंद हो गया, सब चर्चेस बंद हो गया, लेकिन आराधना बंद हुआ क्या? नहीं बंद हुआ। प्रभु का स्तुति बंद हुआ? नहीं बंद हुआ। प्रभु का गीत बंद हुआ? नहीं बंद हुआ। क्योंकि वो मंदिर किधर है? इधर है। जहां हम चलते हैं किसको लेके जाते हैं? हमारा मंदिर को लेके जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जहां हम जाते हैं इस मंदिर को हमारे साथ में लेके जाते हैं। मानकाम का मंदिर एक जगह में रहता है, लेकिन जो हमारे प्रभु ने हमको मंदिर बनाया है, ये मंदिर हमारे साथ में चलता है। इसका मतलब प्रभु हमारे साथ में आता है, हमें अकेला नहीं छोड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि यशायाह में 6वां अध्याय में दिया है, सेनाओं का परमेश्वर पवित्र 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 करके जो शेराबीन लोग सब चिल्ला रहे थे, यशायाह उस समूह के यशायाह देखता है, वो कहता है प्रभु मैं अशुद्ध इंसान हूं, अशुद्ध लोगों के बीच में मैं बैठा हूं। एक चिंगार आकर उसकी जबान पे छूता है,
उसका जिंदगी बदल जाता है। वो कहता है प्रभु मैं क्या करना चाहता हूं, मुझे भेजो आपके लिए, मैं क्या करना चाहिए मुझे भेजो। कभी ऐसा महसूस आया एक चिंगारा कि उसको छुआ, इसके लिए परमेश्वर को जो महसूस, पवित्र आत्मा को जो महसूस उसने अपने जिंदगी में, अपने मन में, अपने बदन में उसने महसूस किया, तभी उसके अंदर वो बदलाव आया। इसलिए वचन कहता है हम उसका मंदिर, प्रभु का महिमा हमारे हृदय में हमेशा भर के होना चाहिए। तो वचन कहता है इस सालोमोन ने जो मंदिर बनाया, परमेश्वर की कलीसिया बनाया और प्रभु का स्तुति किया, प्रार्थना किया, प्रार्थना करने से उधर क्या हो गया, उस मंदिर पूरा, उस कलीसिया को पूरा प्रभु ने अपना महिमा से कर दिया। तो हमने आकाय में पढ़ा पहले के महिमा से पिछला का महिमा कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो पहले का सेवा से पिछले के सेवा कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो ये सब हमारे जिंदगी में बढ़ना चाहिए। तो पहला हमारे अंदर क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। विश्वास हमारे कलीसिया में प्रभु का महिमा लेके आता है, प्रभु का आशीर्वाद विश्वास लेके आता है। दूसरा हमने सुना, क्या सुना, सालोमोन प्रार्थना की, प्रार्थना करने से वचन कहता है पूरा कलीसिया को, पूरा मंदिर को उसने क्या किया, अपने महिमा से उसने भर दिया। तो इसका मतलब हमारे कलीसिया में, हमारे विश्वासियों के अंदर, हमारे अंदर क्या होना चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए। अगर विश्वासी 1 घंटा प्रार्थना करता है ना, तो पास्टर 2 घंटा प्रार्थना करना चाहिए। विश्वासी 2 घंटा प्रार्थना करता है तो पास्टर 4 घंटा प्रार्थना करना चाहिए। मैं क्यों बोलता मालूम है कि हमारे अंदर जो प्रार्थना, क्योंकि सालोमोन उधर प्रार्थना किया, विश्वासी प्रार्थना किया, क्योंकि बोला नहीं, जब हम विश्वासी भी प्रार्थना करना चाहिए, सब मिलकर प्रार्थना करेगा, तभी जरूर प्रभु का महिमा उधर उतरेगा। तो इसमें लिखा है प्रभु का नाम का महिमा हो, उसमें प्रभु का जो कलीसिया महिमा से भरने का कारण क्या है, वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है। दूसरा कहता है उन्होंने क्या किया, प्रार्थना किया। तो हमारे अंदर प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु का क्या कर सकते हैं, महिमा को हम क्या कर सकता है, देख सकता है। तो दूसरा हम उसमें आगाह में लिखा है, क्या लिखा मालूम है क्या, उसमें लिखा है, पहला उसने बोला है मैं इस मंदिर को, इस कलीसिया को महिमा से भरूंगा। दूसरा उसने लिखा है इस जगह पर, इस मंदिर पर मैं शांति दूंगा। हालेलुया। इस जगह पे, इस कलीसिया में, इस सेवा में मैं क्या दूंगा, शांति दूंगा। पहला अपना कलीसिया को प्रभु क्या करता है, अपना महिमा से भरता है। दूसरा क्या करता है, अपना कलीसिया को अपने लोगों के बीच के अंदर क्या देता है, वो शांति देता है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है योहान सुसमाचार 14वां अध्याय 27 वचन कहता है, ये संसार देने वाला शांति नहीं, मैं मेरा खुद का शांति मैं आपको देता हूं। हालेलुया। संसार का शांति नहीं, मैं खुद का शांति मैं आपको देता हूं, आपका हृदय व्याकुल नहीं होना। तो यीशु मसीह इधर जब भी संसार में सेवा करते थे, तभी भी उसने भलाई किया। सेवा कर मरकर तीसरा दिन जी उठकर स्वर्ग राज्य में जाने के पहले से भी पहले क्या करके गया, वो शांति रखे गया। पहला रहने के टाइम भला किया, लोगों को चंगाई किया, लंगड़े को चलाया, बेरे को सुनाया, अंधे को कान दिया, सब कुछ किया। लेकिन मर के जी उठने के स्वर्ग राज्य में जाने के बाद में भी, जाने के पहले उसने क्या छोड़ के गया, शांति छोड़ के गया। जाने के बाद में वो क्या किया, ऊपर जाने के बाद तीसरा उसने क्या किया, मन में हमारे लिए क्या भेजा, पवित्र आत्मा को भेजा। देखो संसार में था, भलाई किया, जाने के पहले स्वर्ग राज्य जाने के पहले क्या रखे गया, शांति रखे गया। जाने के बाद क्या किया उसने, पवित्र आत्मा को भेजा। बोलते हैं ना, मैं जाता हूं, जाके तुम्हारे लिए मैं पवित्र आत्मा भेजता हूं, और भेजा। जैसे वो पेंतेकोस्त का दिन, अब प्रेरितों को पुस्तक दूसरा अध्याय में देखते हैं, पहला दूसरे अध्याय में देखते, पहला अध्याय
वो लोग प्रार्थना किया, मरियम के घर में जाके प्रार्थना करते। कम से कम 120 जन उधर बैठे थे प्रार्थना में। पतरस थे, उनके चेला थे, मरियम थे, सब लोग प्रार्थना करते थे। प्रार्थना करते वचन कहता है अचानक एक हवा आया, पवित्र आत्मा सब के ऊपर उतरा, सब लोग अपना प्रभु ने दिया हुआ अभिषेक से लोग भरा। तो प्रभु ने क्या किया, हमारे लोग अभी भी वो करता है। उसने उधर जाके पवित्र आत्मा भेजा। अभी क्या करता है मालूम है क्या? हर दिन हमारे लिए क्या करता है, पिता के पास वो क्या करता है, विनती करता है ना। रोम का पुस्तक में देखता है ना, रोम पुस्तक में देखो, रोमों का पुस्तक 8वां अध्याय में लिखा है, 8:28 में लिखा है, जो पवित्र आत्मा हमारे कमजोरी में हमें वो मदद करता है और वो क्या करता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है। देखो प्रभु स्वर्ग राज्य में जाने के बाद भी वो तो चुपने में, तो उधर से हमारे लिए क्या करता है, हमारे कमजोरी में हमको मदद करता है। रहने के टाइम भला किया, जाने के पहले शांति रह के गया, जाने के बाद पवित्र आत्मा में जा। अभी उधर से क्या करते हैं, स्वर्ग राज्य में बैठ के क्या करता है, हमारे लिए वो प्रभु के पास हमारे कमजोरी में हमें मदद करता है और हमारे लोग क्या करता है, प्रार्थना भी करता है। जब हम प्रार्थना करना नहीं चाहते, जब कमजोर हो जाते हैं, तो हमारे लोग क्या करता है, प्रार्थना करता है। इसके लिए वचन कहता है, मेरे परमेश्वर के लोग, भाई और बहनों, वचन कहता है पहले का महिमा से इस साल का महिमा तुम्हारी जिंदगी में बढ़ा देगा। उसके लिए पहला हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, दूसरा हमने देखा हमारे अंदर क्या होना चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए। तीसरा हमारे कलीसिया में ये जो अनुभव का महिमा होने से बढ़ने का कारण क्या मालूम है क्या? वचन कहता है परमेश्वर अपना पवित्र कलीसिया में है। हालेलुया। पहला विश्वास, दूसरा हमें प्रार्थना, तीसरा क्या होता है, हमारे कलीसिया में कौन है, परमेश्वर है। परमेश्वर बैठ के वो क्या करता है मालूम है क्या? अब से जो प्रार्थना इस स्थान में तुम किए जाएंगे उस पर मेरे आंखें रहेंगे और मेरा कान क्या रहेगा, लगा रहेगा। वो कहता है जब इस कलीसिया में बैठकर तुम प्रार्थना करेंगे, भले पास्टर हो, भले विश्वासी हो, कोई भी व्यक्ति आकर प्रार्थना करता है, वो लोग वचन कहता है मैं उनका प्रार्थना सुनता हूं, क्योंकि उधर कौन है, परमेश्वर है। तो क्या वचन दिया ना, मेरे नाम को तुम जहां प्रस्ताव करेगा मैं उधर आएगा, मेरे नाम से तुम जमा होता है मैं उधर आता हूं करके प्रभु ने हमें क्या दिया है, वचन दिया है। इसके लिए प्रभु का नाम का महिमा हो। और राम प्रसाद और उधर के सब विश्वासियों को मेरा ये शुभकामना ये है कि आपका कलीसिया और आपका सेवा गया सालों से भी इस साल में वो दुगना ज्यादा महिमा से भरने के लिए प्रभु आपको क्या करेगा, मदद करेगा। मेरे को मौका दिया हुआ मास्टर डैनियल के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीर्वाद करेगा। हम सब मिलकर आंखें बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सब लोग प्रार्थना करें। प्रभु आपने जो दिया वचन के लिए इसके धन्यवाद करते हैं प्रभु, करके हम सब मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, हालेलुया, आमीन। मन मंदिर में यीशु आया, मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आत्मा से भरकर स्तुति करो, उसकी जय जयकार करे। आत्मा से भरकर स्तुति करे, उसकी जय जयकार करे। मंदिर यीशु से भर गया, मंदिर यीशु से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया, 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 हालेलुया।
मन मंदिर में यीशु आया, मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब आगे बढ़ के प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी ने वचन दिया है, उस वचन के मुताबिक प्रभु हमें आशीर्वाद करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता, इस अच्छे समय के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं प्रभु। प्रभु इस समय पर पास्टर राम प्रसाद के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनका गलीशा के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनका मंदिर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। बीता हुआ 4 साल आपने उनको चलाया, उनको परिवार को चलाया, उनको मंदिर को आपने चलाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। प्रभु लगातार उस पास्टर को आशीर्वाद करो, उनके परिवार को आशीर्वाद करो, उनके पूरा मंडली विश्वासियों को आप आशीर्वाद करके देने के लिए यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। प्रभु धन्यवाद करता हूँ जो आज आपने वचन दिया है प्रभु, पहले का महिमा से और पिछला महिमा ज्यादा रहेगा क्योंकि आपका वचन है प्रभु। उसके लिए हम क्या करते, विश्वास होना चाहिए, हम प्रार्थना करना चाहिए, और आप हमारे मंडली में हैं, हमारे 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 जो कलीसिया में आप हैं करके हमारे अंदर एक भरोसा होना चाहिए। इस वचन आपने दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हाँ प्रभु, कई सालों से भी प्रभु इस नया साल उनका कलीसिया में आपका महिमा, आपको उपचिति प्रभु अधिक अधिक रहने के लिए मैं आपके पास प्रार्थना करता हूँ प्रभु। ये जो प्रभु इस जो कलीसिया का जो मूड है पास्टर डैनियल, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उसके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आप उन्हें आशीर्वाद कीजिए, उनको अच्छा चंगा बल दे, आपका नाम उनके ऊपर ऊंचा होने दे प्रभु। आपका राज्य हम लोग मिलकर इस संसार में बांधने के लिए एक बड़ा झुंड आपके राज्य के लिए तैयार करने के लिए आप हमें इस देश में प्रभु आप हमें इस्तेमाल करने के लिए मैं आपके पास प्रार्थना करता हूँ, और आपने ऐसा किया इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। ये प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद, स्तुति आदर महिमा तुझे देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन आमीन। ये मेरे मन मेरे प्रभु का स्तुति कर, ये मेरा दिल उसका पवित्र नाम को स्तुति कर, ये मेरा मन प्रभु का स्तुति कर, और उसने किया हुआ सब उपकार को मत भूलना। आमीन हालेलुया। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता पवित्र आत्मा का प्रेम, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभाग्य हमेशा हमारे साथ में रहेगा। आमीन। प्रभु का स्तुति हो, सबको धन्यवाद। प्रभु आपका आशीर्वाद करेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपके सबको मैं स्वागत करता हूं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु ने इस प्रार्थना चलाने के लिए उन्होंने हमें मौका दिया है। पिछले 4 साल से परमेश्वर ने इस जगह पर आकर प्रार्थना शुरुआत करने के लिए और इस 5वां साल में ख़त्म करने के लिए उन्होंने हमको मदद किया है। मैं इसके लिए प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। इस यूपी शहर में परमेश्वर की इस प्रार्थना शुरुआत करने के लिए हम लोग कम से कम हमारा कलीसिया वाले जो महाराष्ट्र में मुंबई में रहते हैं, जो 40 दिन का उपवास प्रार्थना में 3 साल लगभग 3-4 साल इस उत्तर भारत के लिए तो प्रार्थना किए थे। तो देखिए परमेश्वर का इच्छा भी यही था कि तो परमेश्वर हमारा सभी का प्रार्थना को सुनकर तो उन्होंने इस गांव पर आराधना करने के लिए, प्रार्थना शुरुआत करने के लिए उन्होंने मौका दिया है। ये हमारा ताकत नहीं है, ताकि हमारा शक्ति नहीं है, उनने हमें दर्शन दिया है। उस दर्शन के द्वारा प्रभु हमें अभी तक चला कर लेकर आया है। मैं इसके लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन इस सेवा करने के लिए, इस प्रार्थना शुरुआत करने के लिए जो हमारा भैया जी जो है बहुत हमें मदद किया है, तो उन्होंने इस प्रार्थना को आरंभ करने के लिए अपने खंदे देकर
और ये करने के लिए प्रार्थना शुरुआत करने के लिए उन्होंने मदद किया है। वो ब्रदर ही आज तक इस 5वां साल में कदम किए रखा है। तो अभी तक वही ब्रदर राम प्रसाद इस सेवा में जुड़े हैं, वही सेवा को कर रहा है। तो मैं इसके लिए ब्रदर राम प्रसाद को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, और उनके साथ जो भी इस कलीसिया में सभी लोगों को मैं प्रभु यीशु के नाम से मैं धन्यवाद देता हूँ। तो इस हमारा कलीसिया के द्वारा बहुत सारा दर्शन हमारा अंदर है। तो प्रभु यीशु मसीह जो भी हमें रास्ता दिखाया है, जो भी हमें करना चाहता है वो करने के लिए, तो परमेश्वर रास्ता खोलने के लिए जो दर्शन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो आने वाला इस सालों में प्रभु पूरा करके देने के लिए तो आप सभी लोग प्रार्थना करना है। प्रार्थना के साथ हमारा भैया जी राम प्रसाद के साथ आप जोड़कर सेवा करने के लिए आप सबको मैं विनती करता हूँ, क्योंकि ये प्रभु का सेवा है, किस अलग मनुष्य का नहीं है। तो परमेश्वर के राज को इस संसार में खड़ा करने के लिए तो हम सभी लोग मिलकर जब हम प्रभु का सेवा करेंगे, उस सेवा के द्वारा जरूर मैं चाहता हूँ कि हमारा उत्तर भारत में बड़ा एक रिहाई बेदारी होएगा। तो आप सभी लोग, एक ही मेरा विनती है कि हमारा ब्रदर राम प्रसाद के साथ जुड़ते रहो और प्रार्थना में भागते रहो। जरूर आपके जो भी परिवार की ज़रूरत है, जो भी खेती हैं, तो सभी खेतियों को परमेश्वर आशीष करके देगा। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आने वाला सालों में उस गांव में कलीसिया बांधकर तो प्रभु जरूर वो खड़ा करने के लिए वो मदद करेगा। तो आप सभी को मैं फिर से एक बार मैं जय मसीह कहता हूँ। तो प्रभु सबको आशीष दे। आमीन।